ये तस्वीर ओवैसी की उस गाड़ी की है जिस पर आज शाम को हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। ओवैसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ओवैसी यूपी चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी के मुसलमान जमकर उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? किसने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कराया है? कौन है इसके पीछे? हैदराबाद का एक सांसद आकर के यूपी में अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहा है और वो खुद ट्वीट कर अपनी जानकारी देता है कि उसकी गाड़ी पर हमला हुआ है। यूपी पुलिस कहां थी? उसके जवान कहां थे? क्या ओवैसी के पास कोई सुरक्षा नहीं है? अगर नहीं है तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है। पश्चिमी यूपी को जलाने की साजिश हो रही है। कौन चाहता है कि पश्चिमी यूपी में चुनाव शांति से न हो? कौन है इसके पीछे? ये सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी यूपी में लगातार गर्मी चढ़ाने और गर्मी उतारने की बातें हो रही हैं। क्या चुनाव ऐसे ही होगा? नेताओं पर हमले होंगे और उसके बाद वोट पड़ेगा? क्या इसके लिए यूपी के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए चुनाव हो रहा है? नहीं, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवैसी पर हमला पश्चिमी यूपी में माहौल बिगाड़ सकता है। देखिए, चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन अगर कुछ हुआ, माहौल बिगड़ा, तो इसका सबसे ज्यादा असर एक आम आदमी पर पड़ेगा, एक आम इंसान पर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर को भूलिए मत। शायद ये साजिश उसी की तरफ इशारा करती है कि पश्चिमी यूपी में माहौल बिगड़े और फिर वोटिंग हो। जब माहौल बिगड़ेगा तो वोटिंग कैसे होगी? कौन है जो चाहता है कि पश्चिमी यूपी में माहौल बिगड़े और ओवैसी पर हमला? ओवैसी एक सांसद हैं, हैदराबाद के एक बड़े नेता हैं। हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र, बिहार होते हुए अब ये यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी कोई छोटे मोटे छुटभैया गुंडे नहीं है कि उनकी गाड़ी पर हमला हो जाए चुनाव के समय और आप ऐसे ही निकल जाएं। वो एक सांसद है। ओवैसी ने कहा है कि वो इस मामले में मोदी और योगी सरकार से निष्पक्ष जांच की अपील करते हैं। चुनाव आयोग से वो इस मामले को उठाएंगे और फिर लोकसभा स्पीकर से भी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जब वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है तो ओवैसी की गाड़ी पर हमला हो जाता है। कौन है इसके पीछे? जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूपी में माहौल बिगड़ा तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता भुगतेगी, कोई नेता नहीं भुगतेगा। ओवैसी ने बताया कि जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ तो उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई और वो फिर दूसरी गाड़ी में सवार होकर के दिल्ली की ओर रवाना हुए।